वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। और आज का हमारा टॉपिक है HCF LCM, महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्त्य। देखिए ये टॉपिक भी सभी कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे आपके सिलेबस में लिखा हो या ना लिखा हो, क्योंकि इसका यूज कहीं ना कहीं हर जगह आ जाता है। और इसके जो क्वेश्चंस है वो हम अगर मेन मेथड से, जो कि इसके होते हैं महत्तम समापवर्तक निकालना, भाग विधि से निकालना, ठीक है, अगर उनसे करेंगे तो काफी लेंदी पड़ेंगे। इसलिए इस चैप्टर में हम आपको सिखाएंगे कि ऑप्शन से क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं। और उसके लिए आपको जो लास्ट चैप्टर आपको पढ़ाया गया होगा, एक नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, उसमें मैंने विभाज्यता के नियम आपको पढ़ाए हैं। तो वो विभाज्यता के नियम, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, वो आपके याद होने चाहिए, वो पक्के होने चाहिए। अगर वो आपके पक्के हैं तो ये चैप्टर बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर आपको रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाज्यता के नियम नहीं आते हैं तो फिर इस चैप्टर को समझने में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो एक बार मैं ये है कि रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी हल्का सा रिवाइज कर देता हूं कि रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी में हमने आपको लिखवाया था रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाज्यता के नियम। इसमें पहला हमने लिखवाया था कि 2 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, यदि किसी भी संख्या में इकाई अंक 0 है अथवा सम संख्या है, 2, 4, 6, 8 है, तब वह पूरी संख्या 2 से विभाज्य होती है। दूसरा हमने लिखवाया था 3 से, यदि किसी भी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो वह पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगी। जैसे मैं कहूं 1 2 3 4 5 6, तो इसके सभी अंकों को जोड़ के देखो, 6 5 11 और 4 15 और 3 18, 2 20 और 1 21। अगर 21 3 से कट रहा है तो इसका मतलब ये पूरी संख्या भी 3 से कटेगी। नेक्स्ट लिखवाया था आपको 4 से विभाज्यता का नियम क्या था, यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक शून्य हैं अथवा 4 से विभाज्य है तब वह पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। 5 का तो आपको सबको पता है, यदि इकाई का अंक 0 है अथवा 5 से विभाज्य है तब वह पूरी संख्या 5 से विभाज्य होगी, यानी या तो 0 हो या 5 हो। 6 वाला क्या था, 6 के फैक्टर क्या होता है, 2 और 3। यदि कोई संख्या 6 से विभाज्य है तो इसका मतलब वो 2 से भी विभाज्य होगी और 3 से भी विभाज्य होगी। 7 का नियम हमने लिखवाया नहीं था, 7 का बताया था कि इतनी देर में तो हम 7 से भाग करके देख लेंगे, क्योंकि 7 का नियम थोड़ा सा लेंदी था। 8 से विभाज्यता का नियम क्या था कि यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक शून्य है अथवा 8 से विभाज्य है तब वह पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी। 9 से क्या था कि यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाज्य है, जो 3 में लगा था वही 9 में भी लगेगा। यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाज्य है तो वह पूरी संख्या 9 से विभाज्य होगी। फिर 11 वाला भी लिखवाया गया था कि यदि किसी संख्या के इकाई अंक से विषम स्थानों के अंकों का योग तथा सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 अथवा 11 से विभाज्य है तब वह पूरी संख्या 11 से विभाज्य होगी। जैसे एक 11 वाला एग्जांपल लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। अगर मैं यहाँ पे कहूँ इकाई अंक से विषम स्थान यानी ओड प्लेसेस की डिजिट्स का सम 6 और 4 10, 10 और 2 12। यहाँ पे फिर इवन प्लेसेस की डिजिट्स का सम 5 3 8 और 1 9। अब 9 और 12 का अंतर अगर 0 होता तो ये पूरी संख्या 11 से विभाज्य होती, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं बैठ रहा है। अगर मैं इसको 4 बना दूं यहाँ पे, तो देखो 5 3 8 और 4 12, यहाँ 12 आ गया। 12 और 12 का अंतर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या 11 से डिविजिबल होगी। तो ये लास्ट जो आपको संख्या पद्धति वाला टॉपिक कराया गया था उसका बेसिक था रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाज्यता के नियम, तो ये आपको पता होने चाहिए। अब बात करते हैं HCF LCM के बारे में। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको आप हिंदी में बोलते हो महत्तम समापवर्तक। अब ये होता क्या है, ये आपने कहीं ना कहीं बचपन में पढ़ रखा है कि अगर मैं कहूं आपसे कि 12 और 16 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए, तो आप बचपन में क्या करते थे कि 12 के टुकड़े करते थे, 2 दूनी 4 तिये 12, ऐसे 16 के टुकड़े करते थे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16।
फिर इसमें जो हाईएस्ट कॉमन होता था उसको आप क्या बोल देते थे, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 2 गुणा 2 इसमें भी है, 2 गुणा 2 इसमें भी है, तो 4। तो इसलिए महत्तम समापवर्तक कितना हो गया, 4। या यूं कह लीजिए कि ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जिससे ये दोनों पूरे विभाजित हो जाएं, वो क्या कहलाती है, महत्तम समापवर्तक। क्लियर। अब आप कहोगे सर 12 और 16 तो 2 से भी कट रहे, लेकिन 2 से बड़ी 4 है, 4 से बड़ी और कोई है ही नहीं जिससे ये दोनों कट जाए, तो इसलिए महत्तम समापवर्तक HCF क्या आएगा, 4 आएगा। ये आपकी कहलाती थी गुणनखंड विधि, मल्टीप्लिकेशन मेथड। और एक आप बचपन में पढ़ते थे भाग विधि। भाग विधि में क्या था कि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग किया जाता था, 12 एकम 12, फिर यहाँ पे जो रिमाइंडर बचता था वो उतारते थे आप, फिर ये वाली संख्या यहाँ ले ली जाती थी, फिर इससे इसको डिवाइड करोगे, 4 3 12। तो गाइस जिस संख्या से लास्ट में पूरा विभाजित होता था वो क्या कही जाती थी, HCF, महत्तम समापवर्तक। ये आपकी गुणनखंड विधि हो गई और ये भाग विधि हो गई। तो इसके बारे में कुछ एक तो ये नोट कर लीजिए आप, और एक पॉइंट बना के लिख लीजिए कि महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या है, महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे हम दी गई संख्याओं को पूरा विभाजित कर सके, जिससे हम दी गई संख्याओं को पूरा विभाजित कर सके। HCF इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर विच कंप्लीटली डिवाइड्स द गिवन नंबर्स। क्लियर, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट भी लिख लेना कि महत्तम समापवर्तक सदैव दी गई संख्याओं से छोटा अथवा समान होगा। महत्तम समापवर्तक सदैव दी गई संख्याओं से छोटा अथवा समान होगा, यानी इनसे छोटा होगा या इनके बराबर होगा, कभी भी इनसे बड़ा नहीं हो सकता है। क्लियर, इसको नोट कर लीजिए। फिर एलसीएम देखते हैं। नेक्स्ट देखिए एलसीएम। एलसीएम क्या है आपका, लघुत्तम समापवर्तक, लिस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। इसमें क्या आ जाएगा, 12 और 16 का अगर मान लीजिए मुझे लघुत्तम समापवर्तक निकालना है तो गुणनखंड विधि से आप क्या करते थे, 2 दूनी 4 3 12, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। अब लघुत्तम निकालते वक्त क्या करते थे, आपकी जो कॉमन फैक्टर होता था उसको तो आप एक बार लिखते थे, 2 गुणा 2 यानी 4, और जो बचता था वो पूरा लिखा जाता था। बचपन की बातें बता रहे हैं आपको। 4 दूनी 8 दूनी 16 थी 48, तो लघुत्तम समापवर्तक क्या आ जाता था, 48। ये हो गया आपका गुणनखंड मेथड। उसके बाद आपका भाग विधि से करते थे, तो जो कि आज भी करते हो आप कहीं ना कहीं। 12 और 16 को 2 से काटा 6, 2 से काटा 8, 2 से काटा 3, 2 से काटा 4, तो 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24 दूनी 48। इन सब की आप गुणा कर देते थे तो ये आ जाता था 48 48। तो एक मेथड ये है, एक मेथड ये है। अब आप यहाँ देखिए जो लघुत्तम समापवर्तक है 48, वो क्या है, 12 और 16 से बड़ा है। तो इसी को पॉइंट बना के आप लिख लीजिए, लघुत्तम समापवर्तक वह छोटी से छोटी संख्या है, लघुत्तम समापवर्तक वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे लिख लो या जिसको लिख लो, जिसको दी गई संख्याओं से पूरा विभाजित किया जा सके, पूरा विभाजित किया जा सके। तो देखिए 48 12 और 16 से क्या है, पूरा विभाजित हो रहा है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, लघुत्तम समापवर्तक सदैव दी गई संख्याओं के बराबर अथवा बड़ा होता है,
बराबर अथवा बड़ा होता है। देखिए ये पॉइंट लिखवाया है मैंने क्योंकि आपको ऑप्शन देख करके मैं समझाऊंगा कि कौन से ऑप्शन में आपको एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम क्या होगा, मैंने लिखवा दिया कि एलसीएम क्या होगा, दी गई संख्याओं से बड़ा होगा। तो अगर मान लीजिए सारे ऑप्शन छोटे दिए हुए हैं और एक ही ऑप्शन बड़ा दिया हुआ है तो क्या कर देंगे, उस पर टिक कर देंगे अगर एलसीएम पूछा गया है। वो सब चीजें आपको क्वेश्चंस के साथ बताई जाएगी, बस पॉइंट लिखते चलिए अभी तो। ठीक है, आप देख लीजिए 12 और 16 से क्या है, 48 बड़ा है। नेक्स्ट पॉइंट एक और लिखिए, आपने देखा था इन दोनों का हमने महत्तम समापवर्तक निकाला था तो कितना आया था, 4 आया था, और लघुत्तम समापवर्तक कितना आया, 48, और 48 4 से पूरा पूरा विभाजित हो रहा है ना, तो इसलिए यही पॉइंट बनवा के लिखवा रहा हूं मैं कि लघुत्तम समापवर्तक सदैव महत्तम समापवर्तक से पूरा पूरा विभाजित होता है, पूरा पूरा विभाजित होता है। LCM is always completely divisible by HCF। देखिए इसके बाद आपका आता है LCM ऑफ फ्रैक्शंस, भिन्नों का लघुत्तम समापवर्तक, भिन्नों का लघुत्तम समापवर्तक। ऐसे ही HCF ऑफ फ्रैक्शंस, भिन्नों का महत्तम समापवर्तक। तो देखिए अगर भिन्न है, भिन्न क्या होती है आपको पता होना चाहिए, फ्रैक्शन 4/5, 6/7 ये सब क्या है, भिन्न है। तो अगर हमें भिन्नों का एलसीएम निकालना है तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर यानी अंश का लघुत्तम समापवर्तक अपॉन HCF ऑफ डिनोमिनेटर यानी हर का महत्तम समापवर्तक। ऐसे ही अगर HCF निकालना है तो ऊपर HCF आ जाएगा, नीचे LCM आ जाएगा। HCF ऑफ न्यूमरेटर अंश का महत्तम समापवर्तक अपॉन LCM ऑफ डिनोमिनेटर हर का लघुत्तम समापवर्तक। तो ध्यान रखना है आपको कि अगर इसने LCM पूछा है तो LCM ऊपर, HCF पूछा है तो HCF ऊपर, और जो बचा वो नीचे। तो इस तरीके से इसके ऊपर भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। अभी इसको नोट कर लीजिए, इसको याद रखना है आपको। LCM ऑफ फ्रैक्शन और LCM ऑफ HCF ऑफ फ्रैक्शन, भिन्नों का लघुत्तम समापवर्तक, भिन्नों का महत्तम समापवर्तक। इसके बाद आता है कि कई बार आपको दो संख्याएं दे दी जाती है, जैसे 12 और 16 दी हुई थी, और 12 और 16 का HCF कितना आया था, 4, और लघुत्तम समापवर्तक कितना आया था, 48, यही आया था। तो आप इन दोनों को गुणा करके देखो, 16 दूनी 32 का 2 का हासिल 3, 16 एकम 16 और 3 19, 4 8 32 का 2 का हासिल 3, 4 चौक 16 और 3 19। तो बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष आ रहा है। इसी को मैं एक फॉर्मूले में कन्वर्ट करा रहा हूं कि अगर आपको दो संख्याएं दी हुई है, पहली और दूसरी संख्या, तो आप इसको लिख सकते हो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF गुणा LCM, क्योंकि इसके ऊपर भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। इस फॉर्मूले से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे कि आपको दो संख्याएं दे देगा या फिर आपको HCF और LCM दे देगा और एक संख्या भी दे देगा ये क्वेश्चन में, और कहेगा कि दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लीजिए। फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। इसके बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं।
देखिए गाइस, इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके पेपर में आ जाते हैं कई बार। 611/1363 का सरलतम रूप क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी इसको जो है P/Q के रूप में लिखना है और छोटे से छोटा करके लिखना है, ठीक है। अगर जैसे मैं कहूं कि 12/16 है, 12/16 है तो इसको तो आप फटाफट कर लोगे कि 4 तिये 12 आ गया सर और 4 चौक 16 आ गया, तो सरलतम रूप आ गया 3/4। लेकिन अगर बड़ी संख्याएं हैं तो आप कैसे करोगे? अब एक तरीका तो आपके पास ये है कि इन दोनों का महत्तम समापवर्तक निकाल लो और जो महत्तम समापवर्तक आएगा उससे इन दोनों को पूरा पूरा विभाजित कर दो। जैसे आप अगर इसको करोगे तो 12 और 16 का महत्तम समापवर्तक कितना आता है, 4। तो 4 से मैंने इसे भी काटा और 4 से मैंने इसे भी काटा, क्योंकि महत्तम समापवर्तक वाला चैप्टर चल रहा है तो महत्तम समापवर्तक से करना पड़ेगा। लेकिन आपको कंपटीशन एग्जाम क्लियर करना है तो वहां पे कोई नहीं पूछेगा कि आपने महत्तम समापवर्तक से किया, लघुत्तम समापवर्तक से किया, किस मेथड से किया है। आपको तो केवल एंड केवल आंसर टिक करना है। अब वो आंसर टिक करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ कैसे टिक करना है। अब देखो ये है 12/16, इसको काट के आप क्या लेके आए, 3/4। अगर मैं कहूं कि 3 के पहाड़े में इकाई का अंक 2 कब आएगा, ध्यान देना, इकाई के अंक की बात कर रहा हूं मैं। 3 के पहाड़े में, 3 की टेबल में इकाई का अंक 2 कब आएगा, 3 चौके 12। अब ऊपर 4 बार चला है तो इस 4 की मल्टीप्लाई इस 4 में करोगे तो ये आना चाहिए, यानी 4 चौके 16 आ रहा है, तो इसका मतलब ये आंसर सही है। अब इसका यूज इसमें कैसे करेंगे, देखो पहले 4th क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड बाद में कराएंगे। 4th क्वेश्चन देखिएगा। अगर मैंने कहा है इसको काट करके कुछ ना कुछ इनमें से आएगा, तो अगर 3/4 इसको काट के आया है तो 3 के पहाड़े में इकाई का अंक 2 कब आता है, 3 के पहाड़े में इकाई का अंक 2 कब आता है, तो 3 चौके 12, 4 बार आएगा। अब इस 4 की मल्टीप्लाई अगर मैं इस 4 में करूं तो 4 चौके 16, 6 आ रहा है, जबकि मुझे क्या चाहिए, 8 चाहिए। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया गाइस, गलत हो गया। दूसरा देखिए, 5 के पहाड़े में इकाई का अंक 2 कभी भी नहीं आता है, तो ये वाला क्या हो गया, गलत। 7 के पहाड़े में इकाई का अंक 2 कब आता है, 7 के पहाड़े में 2 देखेंगे तो 7 छंग 42, 7 छंग 42। और 6 के पहाड़े में 3 चलाओगे, 6 और 3 की मल्टीप्लाई करोगे तो 36, 18 भी आ जाएगा, 8 भी आ जाएगा। तो इसका मतलब ये सही हो सकता है, अभी पक्का नहीं है। इस वाले को और चेक करेंगे, 9 के पहाड़े में 2 कब आता है, 9 8 72, 8 बार। और फिर 8 की गुणा इस 3 में करोगे तो 8 या 24, 4 आ रहा है, जबकि मुझे क्या चाहिए, 8 चाहिए। तो ये वाला की भी क्या हो गया, गलत। तो गाइस 3 गलत हो गए, तो ये वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। थोड़ा सा इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना, नहीं समझ में आए तो वापस वीडियो को बैक कर लेना, दूसरी बार देखना, तीसरी बार देखना, समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका ये वाला, क्वेश्चन नंबर 2, 3rd बाद में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिएगा। अब अगर मैं यहां पे कहूं इकाई का अंक 7 है, 7 के पहाड़े में इकाई का अंक 7 कब आएगा, 7 एकन 7। अब इस 1 का पहाड़ा अगर आप 9 में पढ़ोगे तो 1 गुणा 9 करोगे तो 9 आएगा, जबकि मुझे 7 चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो गया गाइस, गलत हो गया। ऐसे ही 9 के पहाड़े में 7 कब आता है, 9 3 27, 3 बार चलेगा और 3 का पहाड़ा इसमें चलाओगे तो 3 एकन 3 आ रहा है, जबकि मुझे क्या चाहिए, 7 चाहिए। तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। 3 की टेबल में 7 कब आता है, 3 9 जा 27, 9 बार। और 9 की टेबल इसमें चलाओगे तो 9 9 जा 81, 1 आ रहा है, जबकि मुझे क्या चाहिए, नीचे 7 चाहिए। तो ये भी गलत हो गया। 1 की टेबल में 7 कब आएगा, 7 बार। और 7 की टेबल 1 में चलाओगे तो 7 भी आ जाएगा नीचे। तो गाइस ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3rd देखते हैं। 3rd में देखो 7 के पहाड़े में 6 कब आ रहा है, 7 की टेबल में यूनिट प्लेस 6 कब आएगा, 7 8 56, यानी इकाई का अंक 8। अब 8 की टेबल अगर आप इसमें चलाओगे 8 छंग 48, इकाई का अंक 8 आ रहा है, जबकि मुझे क्या चाहिए, 2 चाहिए। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। ऐसे यहाँ पे देखोगे 6 की टेबल में 6 कब आता है, 6 छंग 36, 6 बार चलेगा। और फिर इस 6 की टेबल इस 7 में चलाओगे तो 6 7 42, यानी 2 आ रहा है। तो इसका मतलब ये सही हो सकता है, पक्का नहीं है अभी, क्योंकि नन ऑफ दीज भी इसने ऑप्शन में दिया हुआ है। 5 की टेबल में 6 कभी आता ही नहीं है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। अब ये भी सही हो सकता है और ये भी सही हो सकता है। अब ये पता करना है तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया था, 3 चौके 12, 4 4 चौके 16, यानी इससे इसको भाग दिया तो जो संख्या नीचे आई वही संख्या ऊपर आनी चाहिए ना।
अगर ऊपर 4 आया तो नीचे भी 4 चाहिए, ऊपर 24 आता तो नीचे भी 24 चाहिए, ऊपर 34 आता तो नीचे भी 34 चाहिए। जो संख्या ऊपर आई होगी वही संख्या नीचे भी आनी चाहिए। अब देखो 6 से मैं इसको भाग करूं तो 6 एकन 6, बचा 1, 6 दूनी 12, बचे 3, 6 छंग 36, यानी 6 से इसको भाग किया तो 126 आया। तो 7 से अगर नीचे वाले को भाग करूं तो यहाँ पे भी 126 आना चाहिए। अगर ऊपर 126 है नीचे भी 126 आ गया तो ये सही हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो ऊपर 126 है और नीचे 136 या 146 या 156 कुछ और आ गया तो ये वाला गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। 7 से काटेंगे इसको तो 7 1 जा 7, बचा 1 1 and 8 18 7 2 जा 14, बचे 4 4 और 2 42 7 छंग 42, 126 ऊपर भी आ रहा है नीचे भी आ रहा है तो इसका मतलब ये वाला आंसर सही हो जाएगा। क्लियर? अब फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे कि 3 की टेबल में 1 कब आता है, 3 7 21, और 7 की टेबल इसमें चलाओगे तो 7 9 63, 3 आ रहा है। तो 3 और 9 यहाँ पे भी है, 3 और 9 यहाँ पे भी है, तो ये भी सही हो सकता है और ये भी सही हो सकता है। अब ये वाला देखते हैं, 3 की टेबल में 1 कब आएगा, 3 7 21, 7 या 21, 1 आ रहा है नीचे जबकि मुझे 3 चाहिए तो ये तो गलत हो गया। 7 की टेबल में 1 कब आएगा, 7 या 21, 3 बार 3 की टेबल इसमें चलाओगे, 3 3 9 आ रहा है जबकि मुझे 3 चाहिए तो ये गलत हो गया। अब बचे ये 2 ऑप्शन। अब इन दोनों ऑप्शन में कौन सा सही होगा? देखो अगर 611 को काट के 23 आया है तो इसका मतलब 23 के पाड़े में 611 आना चाहिए ना। पढ़ के देख लेता है। 23 दूनी 46, 23 दूनी 46, बचे कितने 15, 15 और 1 151। 23 के पाड़े में 151 नहीं आता है, 23 सत्ते 161 होता है, 151 नहीं आता है तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। अब बचा क्या, ये वाला ऑप्शन। इसको आप क्रॉस चेक भी करना चाहो तो क्रॉस चेक भी कर सकते हो। 13 के पाड़े में 13 चौके 52, बचे 9, 13 सत्ते 91, 13 से आ रहा है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा गाइस, सेकेंड ऑप्शन। तो अगर कभी भी इस तरह का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं आ जाता है कोई भी एग्जाम में, बैंक एसएससी रेलवे पटवारी ग्राम सेवक A to Z कोई भी एग्जाम हो, एक क्वेश्चन इसका बना दिया जाता है कि इसका सरलतम रूप ज्ञात कीजिए। अगर आपको इस तरीके से बड़ी संख्या दे दी गई तो आपका नॉर्मल मेथड क्या रहता है, 1 2 8 3 5 2 अपॉन 2 3 8 3 6 8 है। अगर मैं आपके मेथड से इस क्वेश्चन को करूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। आप क्या करोगे, 2 से काटोगे, 2 6 12, 2 चौके 8, 2 1 2 1 2 7 14, 1 2 6 12, फिर इसको 2 से काटोगे, फिर आगे 2 से काटोगे। आप ये भी नहीं है कि 4 से काटोगे या 8 से काटोगे, आप 2 2 से ही काटोगे और 2 2 से काटोगे तो पूरा बोर्ड भर जाएगा। तो इसलिए इन मेथड को ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 2 3 2 4 तथा 8 1 4 8 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो देखिए महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है, अगर आप अपने तरीके से करने लग गए इसको भाग विधि से तो काफी लेंदी पड़ जाएगा, इसलिए भाग विधि पे नहीं जाना है। मुझे क्या करना है, विभाज्यता के नियम से आंसर निकालने हैं। अब देखिए आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, तो ऑप्शन ये क्या है, 69 3 से कटता है। अगर 69 इन दोनों का महत्तम समापवर्तक है, इसका मतलब 69 से ये दोनों कट जाएंगे और 69 से दोनों कट जाएंगे, और 69 किससे कट रहा है, 3 से, तो इसका मतलब ये दोनों 3 से कटने चाहिए। 3 से विभाज्यता का नियम मैंने आपको बताया है कि सभी अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। तो देखो 4 2 6 और 3 9 और 2 11, ये 3 से नहीं कटेगा। जब ये 3 से नहीं कटेगा तो इनका महत्तम समापवर्तक 3 से कटने वाला नहीं हो सकता। तो ये भी 3 से कट रहा है तो ये भी गलत हो गया, और ये भी 3 से कट रहा है तो ये भी गलत हो गया। तो 2 ऑप्शन तो ये गलत हो गए। दूसरा 28 किससे कट रहा है, 4 से, और ये 4 से नहीं कट रहा है। और 4 से विभाज्यता का नियम मैंने आपको क्या लिखवाया है कि यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 0 हैं अथवा 4 से विभाज्य है तब वह पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। तो देखिए 4 से इसके अंतिम 2 अंक कट रहे हैं और इसके भी अंतिम 2 अंक कट रहे हैं, यानी 4 6 24, 4 से ये भी कट रहा है। तो इनका महत्तम समापवर्तक जो होगा वो 4 से पूरा पूरा विभाजित होने वाला होगा, और 4 से ये ऑप्शन कट रहा है, 4 से ये ऑप्शन नहीं कट रहा है, तो ये गलत हो गया और ये सही हो गया। थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करोगे तो समझ में आ जाएंगे। कॉपी पेन की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, माइंड में ही क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
यहाँ पे क्या है 6 2 8 और 1 9, 8 और 8 16 और 2 18, 7 और 2 9। अब देखो इसके अंकों का योग 9 है, इसके अंकों का योग 18, इसके अंकों का योग 9, और हमने 9 से विभाज्यता का नियम क्या लिखवाया है कि यदि सभी अंकों का योग 9 से विभाज्य है तब वह पूरी संख्या 9 से विभाज्य होगी। तो देखो इसके अंकों का योग 9 से कट रहा है, इसका मतलब ये 9 से भी कटेगी, ये भी कटेगी 9 से, ये भी कटेगी 9 से, तो इसका मतलब इनका जो महत्तम समापवर्तक होगा वो भी 9 से कटना चाहिए। तो महत्तम समापवर्तक 9 से ये नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा है, यही कट रहा है 9 से, तो ये वाला सही हो गया। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 72। नेक्स्ट देखिएगा, ये 3 संख्याएं हैं। अब देखो ये 42 है, इनका महत्तम समापवर्तक 2 के पहाड़े में 4 आ सकता है, 4 आ सकता है, लेकिन कभी भी 1 नहीं आ सकता। सम संख्या के पहाड़े में कभी भी विषम संख्या नहीं आ सकती। इवन नंबर्स की अगर आप टेबल पढ़ोगे तो इवन नंबर ही आएंगे, कभी भी ऑड नंबर नहीं आएगा। तो इसलिए इन तीनों का महत्तम समापवर्तक 42 तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, उसके बाद 21, या फिर यूं कह लो कि महत्तम समापवर्तक बड़ी से बड़ी संख्या होती है। बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? 29, लेकिन 29 का पहाड़ा आपको आता ही नहीं होगा, मुझे भी नहीं आता। ठीक है, यहाँ पे देखो 21 किससे कट रहा है? 3 से, तो ये तीनों 3 से कटने चाहिए, 3 से कट रहे हैं। 7 और 1 8 और 1 9, 3 से कटेगा। 4 4 8 3 11 और 1 12, 3 से कटेगा। 4 3 7 और 1 8 और 1 9, तीनों 3 से कट रहे हैं। इसका मतलब इनका जो महत्तम समापवर्तक होगा वो 3 से कटने वाला होना चाहिए। 29 3 से नहीं कटेगा, 23 भी 3 से नहीं कटेगा, तो ये दोनों गलत हो गए और ये वाला सही हो गया। इस तरीके से आप जो है आंसर टिक कर सकते हैं। थोड़ा सा समझते जाइए, नहीं समझ में आए, हो सकता है कि ये मेथड क्योंकि बिल्कुल हटके आज तक, बचपन से आज तक आपने नहीं पढ़े होंगे, तो इनको आप 2-2 3-3 बार देखोगे तो माइंड में फिट हो जाएंगे। ठीक है, कभी आप सोचो कि सर हमने तो एक बार देख ली, एक बार में कोई धुरंधर नहीं बनता है, 2-4 बार तो देखनी पड़ेगी अगर आपको बिल्कुल भी मैथ्स नहीं आती है तो। अब यहां देखिएगा 9 और 6 15, 3 से कट रहा है। 8 और 2 10, 10 और 5 15, 3 से कट रहा है। 6 और 1 7 और 2 9, 3 से कट रहा है। 5 3 8 और 2 10, 3 से नहीं कट रहा है। तो इनका जो महत्तम समापवर्तक होगा वो 3 से कटने वाला नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये 3 से नहीं कट रहा है। अब 3 से कटने वाला, एक तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, क्योंकि 3 से कटने वाला तो आएगा ही नहीं, क्योंकि ये 3 से नहीं कटा। अब ये 2 गलत हो गए। अब बचा 8 और 16। 8 और 16 में कौन सा सही होगा? महत्तम समापवर्तक आपको बताया गया हमेशा बड़े से बड़े वाला चेक किया जाएगा। तो 8 और 16 में बड़ा कौन सा है? 16। तो 16 से पढ़ के देखो, 16 6 96 कट गया। 16 से काटोगे 16 3 48 बचे 4, 16 3 48, 16 1 16 बचे 5, 5 और 6 56, 16 3 48 बचे 8, 8 और 0 80, 16 5 80, 16 दूनी 32 बचे 3, 16 दूनी 32, 16 से ये सब कट रहे हैं, तो महत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा इनका? 16। नेक्स्ट देखिएगा 9th क्वेश्चन, 1.75 5.6 तथा 7 का महत्तम समापवर्तक आपको फाइंड करना है। देखिए कभी भी अगर दशमलव संख्याओं का आपको महत्तम समापवर्तक निकालना पड़े तो सबसे पहले क्या करना है? दशमलव को हटा देना है। और दशमलव हटाने के लिए क्या करना है कि मैक्सिमम कितने अंक है ऑप्शन में भी देखना है और संख्याओं में भी देखना है। मैक्सिमम कितने अंक है? 2 अंक है, तो 2 अंक का मतलब 100 से गुणा कर दो सब जगह पे। अगर मैक्सिमम 3 अंक होते तो 1000 से गुणा कर देते, मैक्सिमम 4 अंक होते तो 10,000 से गुणा कर देते। अब मैक्सिमम 2 अंक है तो 100 से गुणा कर दो, आपको आंसर अपने आप दिखाई दे जाएगा। 175, 560 और ये 700, 100 से गुणा हो गई। इसमें 100 से गुणा करोगे तो 7 आएगा, ये 70 आएगा, ये 350 आएगा और ये 35 आएगा। अब आपको मैंने बताया महत्तम समापवर्तक सदैव दी गई संख्याओं से छोटा होता है, तो महत्तम समापवर्तक जो भी होगा इन तीनों से क्या आना चाहिए? छोटा। तो 175 से छोटा होना चाहिए था, लेकिन ये क्या आ रहा है? बड़ा आ रहा है, तो ये ऑप्शन तो क्या हो गया? गलत हो गया। अब इससे छोटा ऑप्शन कौन सा है? 70, लेकिन 70 के पहाड़े में कभी भी इकाई का अंक 5 नहीं आएगा, तो ये वाला ऑप्शन भी क्या हो गया? गलत। अब ये तीनों हमें दिख रहे हैं 5 से कट रहे हैं, तो ये 5 से नहीं कट रहा है, ये 5 से कट रहा है, तो ये वाला सही हो गया, ये वाला गलत हो गया। तो कभी भी दशमलव संख्याओं के अगर आपको महत्तम समापवर्तक निकालने पड़े तो वो इस तरीके से निकालने हैं। नेक्स्ट देखिए अधिकतम अंक कितने हैं इसमें? 2 अंक है अधिकतम, तो 100 से गुणा कर दो, ये 240 हो गया, ये 36 हो गया, ये 720 हो गया। 100 से गुणा करोगे तो 1200 हो गया, 120 हो गया, 12 हो गया, 12,000 हो गया। महत्तम समापवर्तक आपको बताया गया है कि सदैव दी गई संख्याओं से छोटा होगा, तो इन तीनों संख्या से छोटा एक ही ऑप्शन दिख रहा है आपको 12, तो यही सही हो गया। बाकी तीनों ऑप्शन क्या है? बड़े। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर 11, 7/9, 14/15, 7/10 का महत्तम समापवर्तक कितना है? तो इनका आपको HCF निकालना है। और मैंने आपको थ्योरी में बताया है कि कभी भी भिन्नों का हमें महत्तम समापवर्तक निकालना है, HCF ऑफ फ्रैक्शन निकालना है, तो हमें ऊपर वालों का यानी न्यूमरेटर का, अंश का क्या करेंगे, महत्तम समापवर्तक निकालेंगे, और हर का क्या निकालेंगे, लघुत्तम समापवर्तक। तो 7, 14 और 7 का महत्तम समापवर्तक यानी तीनों में क्या कॉमन है, 7, 14 और 7 में क्या कॉमन है, 7। तो ऊपर क्या आ जाएगा गाइस, 7 आ जाएगा। ठीक है, अब 7 इस ऑप्शन में, इसमें है, तो ये गलत हो गया। उसके बाद नीचे वालों का क्या निकालना है, हर का क्या निकालना है, LCM, लघुत्तम समापवर्तक। और लघुत्तम समापवर्तक देखिए क्या होता है, ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों से पूरी डिवाइड हो जाए। अब देखिए 9 से भी कट जाए, वो 15 से भी कट जाए और 10 से भी कट जाए। अगर मैं कहूं कि LCM इनका 45 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, क्योंकि 45 10 से नहीं कटेगा, तो पहला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। ऐसे यहाँ पे 90 और या 675 है, 675 भी 10 से नहीं कट पाएगा, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। 3 ऑप्शन गलत हो गए तो चौथा सही हो गया। यानी HCF LCM का क्वेश्चन आप ऑप्शन से कर सकते हो, नहीं तो आपको पूरा क्या करना पड़ता है, LCM निकालना पड़ता है, 9 का, 15 का और 10 का। अब LCM निकालने के लिए आप 9, 15 और 10 को फिर भाग विधि से सॉल्व करते हैं, ऐसे 3 से काटा, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, फिर 10, इस तरीके से करना पड़ता। तो आप देख लीजिए ये आसान पड़ेगा या ऑप्शन मेथड आसान पड़ेगा। मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन मेथड आसान पड़ता है। तो HCF LCM के अगर कभी भी क्वेश्चन आते हैं इस तरह के, तो आप ऑप्शन से करेंगे तो फटाफट हो जाएंगे, 10 सेकंड 20 सेकंड के अंदर आंसर आ जाएंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे तो। अब अगर LCM इस विधि से अलग तरीके से निकालना है, मान लीजिए इस विधि का यूज नहीं करना चाहते हो आप और फिर भी LCM निकालना है, तो कैसे करेंगे? देखो LCM क्या होता है, लघुत्तम समापवर्तक, ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों की टेबल में आ जाए। और ये पता करने के लिए हमें क्या करना है, बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़ो हमेशा। जैसे 15 का पहाड़ा, 15 एकन 15, 9 के पहाड़े में 15 नहीं आता है। फिर 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 10 के पहाड़े में 30 आता है, लेकिन 9 के पहाड़े में 30 नहीं आता है। फिर 15 तिये 45, 10 के पहाड़े में नहीं आएगा। 15 चौके 60, 9 के पहाड़े में नहीं आएगा। 15 पंजे 75, 10 के पहाड़े में नहीं आएगा। 15 छिके 90, तीनों के पहाड़े में आ जाएगा। 15 के पहाड़े में भी 90 आ रहा है, 10 के पहाड़े में भी 90 आ रहा है और 9 के पहाड़े में भी 90 आ रहा है, तो 90 क्या हो गया, लघुत्तम समापवर्तक। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हो। ऐसे ही अगर मैं वर्बली पूछूं आपसे कि 12 और 24 का LCM क्या होगा, तो 12 और 24 में बड़ी संख्या क्या है, 24 है, तो 24 का पहाड़ा पढ़ो आप, 24 एकन 24 और 12 के पहाड़े में भी 24 आ रहा है, तो लघुत्तम समापवर्तक क्या हो गया, 24 हो गया। ऐसे ही मैं कहूं कि 6 और 8 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, तो 6 और 8 में बड़ी संख्या क्या है, 8 का पहाड़ा पढ़ो आप, 8 एकन 8, 6 के पहाड़े में 8 नहीं आता है। फिर 8 दूनी 16, 6 के पहाड़े में 16 नहीं आता है। फिर 8 तिया 24, 6 के पहाड़े में भी 24 आता है, तो 6 और 8 का लघुत्तम कितना हो गया, 24। तो आपको ये तंबू बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर थोड़ा सा जो है आपको पहाड़े याद है। तो इसीलिए अगर कंपटीशन एग्जाम क्लियर करना है तो 30 तक के पहाड़े याद कर लेना, ठीक है, कहीं ना कहीं उनकी जरूरत पड़ जाती है। और याद किए हुए हैं बचपन में सबको, चाहे गवर्नमेंट स्कूल में आप पढ़े हो चाहे प्राइवेट में पढ़े हो, 10th क्लास तक आपको जो है 30 तक के पहाड़े याद करवा दिए जाते हैं। तो आपको करना क्या है कि उनको बस रिवाइज करना है। रिवाइज करोगे, ढंग से रिवाइज कर लोगे तो वो वैसे ही याद हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 12वां क्वेश्चन। 9/10, 12/25, 18/25, 21/40 का महत्तम समापवर्तक कितना है? तो देखिए 9, 12, 18, 21 में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, 3 कॉमन दिख रहा है। 3 से ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, तो 3 कॉमन दिख रहा है। ऊपर 3 किस ऑप्शन में, पहले और दूसरे ऑप्शन में है, तो ये दोनों क्या हो गए, गलत हो गए। ठीक है, अब इनका जो भी लघुत्तम समापवर्तक आएगा वो इन संख्याओं से तो बड़ा होगा। अब इनसे बड़ा इस ऑप्शन में दिख रहा है, इसमें तो छोटा है, तो ये वाला क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 3/1400। अब आप कहोगे कि सर मुझे नहीं पता, मुझे नहीं दिखाई दिया, आपको तो दिखाई दे गया, आपने तो प्रैक्टिस कर रखी होगी कि आपको दिख गया कि इनका महत्तम समापवर्तक 3 है।
मुझे कैसे दिखेगा, मत देखो ना। तो आप दूसरा तरीका भी मैंने आपको बताया कि महत्तम समापवर्तक क्या होता है, सदैव दी गई संख्याओं से छोटा होता है, यानी 9, 12, 18 और 21 से हमेशा छोटा होगा, कभी भी इनसे बड़ा नहीं होगा। तो देखिए इन चारों से छोटा इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें तो है ही नहीं, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। अब बचे ये दो ऑप्शन, अगर 9 महत्तम समापवर्तक है तो 9 से ये चारों पूरे पूरे विभाजित होने चाहिए, 9 से ये कटेगा लेकिन ये नहीं कटेगा, तो इसलिए ये गलत हो गया। दो गलत फिर से हो गए, अब बचे ये दोनों। अब ऊपर 3 है तो इसका मतलब आपको क्लियर हो गया, जब दोनों में ऊपर 3 है तो महत्तम समापवर्तक 3 ही होगा। 3 से आप देखोगे तो ये सारे कट जाएंगे। उसके बाद लघुत्तम समापवर्तक आपको बता ही दिया गया है कि इन सबसे क्या होगा, बड़ा होगा। इन सबसे बड़ा इसी ऑप्शन में दिख रहा है, इसमें है ही नहीं। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन। तरीके से करने की जरूरत नहीं है, जैसे आप 9th 10th क्लास में करते आए हो कि हाँ एक्स मान करके क्वेश्चंस करने या लेंदी तरीके से करने, एक एक लाइन सजा सजा करके लिखनी, इसकी कोई जरूरत नहीं है कंपटीशन एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में तथा इनका महत्तम समापवर्तक 12 है, ये संख्याएं क्या है। देखिए इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर देते हैं इस क्वेश्चन को। 3 numbers are in the ratio 1:2:3 and their HCF is 12, then the numbers are। तो नंबर्स आपको बताने क्या है, तो या तो ऑप्शन से कर लो, ऑप्शन से करोगे तो 1, 2, 3 का रेशो किस में आएगा, देखो 6 से इसे काटोगे तो 6 × 6, 6 दूनी 12, 6 × 18, 1, 2, 3 का रेशो आ जाएगा। लेकिन तीनों में क्या कॉमन हुआ, 6 कॉमन हुआ, जबकि मुझे कॉमन क्या चाहिए, 12, क्योंकि HCF इसने बोला है 12। तो HCF 12 बोला है तो 12 × 12, 12 दूनी 24, लेकिन 12 से ये वाला पार्ट नहीं कटेगा। 12 × 12, 12 दूनी 24, भारतीय 36। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। अगर आप अपने तरीके से भी करना चाहोगे तो आप इसको क्या मानते हो, अनुपात समानुपात के लॉजिक से 1x, 2x और 3x। तो तीनों में कॉमन क्या हुआ, x, और जो तीनों में कॉमन होता है वही तो महत्तम समापवर्तक होता है। तो इसका मतलब इन तीनों का महत्तम समापवर्तक क्या हो गया, x, और महत्तम समापवर्तक आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 12। तो इसका मतलब x बराबर 12, तो x का मान 12 यहां रख दोगे तो 12 × 12, 12 दूनी 24, भारतीय 36। तो आंसर क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। 14 में 105, 165, 285, 1365 का महत्तम समापवर्तक कितना है। तो महत्तम समापवर्तक आपको बताया गया है कि सबसे बड़ी संख्या से चेक करेंगे, क्योंकि ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जिससे ये चारों पूरे पूरे विभाजित हो जाए। तो सबसे बड़ा ऑप्शन कौन सा दिख रहा है आपको, 105 दिख रहा है। अब 105 आपका किससे कट रहा है, 5 और 1 6, यानी 3 से कट रहा है। 3 से कट रहा है तो 3 से ये कट रहा है, या 3 × 9 बचा कितना, 1, 3 × 5 15, 3 × 5 15 बचा 1, 3 × 5 15, 3 × 9 27 बचा 1, 3 × 5 15, 3 × 12, उसके बाद 1, 3 × 5 15, 1। अब देखो 3 से मुझे चेक करने की जरूरत नहीं थी, मैंने चेक कर लिया, क्योंकि 3 से तो ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, तो मैं 3 से क्यों चेक कर रहा हूं। तो ऐसे से चेक करूं ना जिससे केवल यही वाला कट रहा हो। अब 3 से ये कट रहा है, 3 × 9 कितना आ गया, 3 × 9 बचा 1, 3 × 5 15, और 35 किससे कट रहा है, 7 से। ये वाला पार्ट 7 से कट रहा है, तो इसका मतलब ये चारों भी क्या होने चाहिए, 7 से कटने चाहिए। अब 7 से कटने चाहिए तो ये 7 से कटेगा, 7 से कट रहा है, ठीक है। 7 से 7 दूनी 14 बचे 2, 7 से ये वाला पार्ट नहीं कटेगा। जब ये नहीं कट रहा है तो महत्तम समापवर्तक 7 से कैसे कट सकता है, तो पहला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। उसके बाद इससे छोटा ऑप्शन कौन सा है, 75। 75 किससे कट रहा है, 3 से कट रहा है। अच्छा दूसरा एक चीज और देखो, यहाँ पे 75 से पहले मैं 45 देख लेता हूँ। 45 किससे कटेगा, 9 से। अब 9 से ये वाला पार्ट नहीं कट रहा है, क्योंकि 9 से विभाज्यता का नियम मैंने आपको बताया कि सभी अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। अगर 45 9 से कट रहा है तो ये सब 9 से कटने चाहिए, लेकिन 9 से ये नहीं कट रहा है, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। अब यहाँ पे 15 है, यहाँ 75 है। अब 75 आपको पता है 5 से कट रहा है, या फिर यूं कह लो कि 25 से भी कट रहा है। 75 अगर 25 से कट रहा है तो ये सारे के सारे 25 से कटने चाहिए ना, लेकिन 25 से ये नहीं कट पाएगा, तो ये भी क्या हो गया, गलत। और 3 गलत हो गए तो चौथा सही हो गया। ऐसे कर लो, या फिर दूसरा तरीका वो भी सिंपल है। 105 की टेबल अगर आप पढ़ते हो, 105 एकन 105 तो आ जाएगा, लेकिन 105 दूनी 210 होता है। 165 105 के पाड़े में नहीं आएगा, तो गलत।
75 का पाड़ा पढ़ोगे, 75 एकन 75, 75 दूनी 150, 150 नहीं, 150 जो है यहाँ पे नहीं आ रहा, 105 आ रहा है। 75 के पाड़े में 105 नहीं आएगा तो ये गलत। 45 एकन 45, 45 दूनी 90, 45 दिया 135, 105 नहीं आया तो ये भी गलत। 15 का पाड़ा पढ़ोगे तो 15 सत्ते 105, 15 के पाड़े में ये सारे आ जाएंगे, तो इसलिए महत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा 15। तो देखिए आपको सब मेथड पता होने चाहिए, जंत्र तंत्र मंत्र साम दंड भेद सब कुछ आपको आना चाहिए। किस क्वेश्चन में क्या लगाना पड़ जाए कुछ फिक्स नहीं है। हो सकता है मैंने आज आपको इस तरीके से क्वेश्चन बताया है, कल दूसरी कोई क्लास में पढ़ाऊं या दूसरी क्लास आप अटेंड करो, हो सकता है मैं उसमें दूसरा तरीका बताऊं। कोई एक फिक्स पैटर्न नहीं है कि हाँ एक ही फिक्स पैटर्न से करना है, जो भी छोटा तरीका आपके माइंड में जल्दी से आ जाए उससे कर दो। इसमें देखिए 0 तथा 6 का महत्तम समापवर्तक कितना है, तो 0 और 6 का महत्तम समापवर्तक आपको बताना है। तो देखिए 0 के फैक्टर में क्या बना सकता हूं, 0 के मैं बना सकता हूं 0 गुणा 1 भी बना सकता हूं, 0 गुणा 2 भी बना सकता हूं, 0 गुणा 3 भी बना सकता हूं। ऐसी 6 को मैं 6 गुणा 1 भी लिख सकता हूं, 6 को 3 गुणा 2 भी लिख सकता हूं, 6 को 2 गुणा 3 भी लिख सकता हूं। अगर पहले वाले केस में देखोगे तो महत्तम समापवर्तक 1, दूसरे वाले केस में देखोगे तो महत्तम समापवर्तक 2, तीसरे वाले केस में देखोगे तो महत्तम समापवर्तक 3। अब ऐसा तो है नहीं कि 2 ही संख्याएं और इनका महत्तम समापवर्तक हर बार चेंज होगा, तो इसलिए गाइस इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा अपरिभाषित, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, निर्धारित नहीं किया जा सकता। कभी भी 0 के साथ अगर किसी भी संख्या का महत्तम समापवर्तक पूछा जाए तो आंसर हमेशा अपरिभाषित आएगा। दूसरा, यहाँ पे लघुत्तम समापवर्तक पूछ लिया जाए कि 0 और 6 का लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा, तो आंसर हमेशा 0 आएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 16, दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में है, यदि इनका महत्तम समापवर्तक 4 हो तो इनका लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा। 2 numbers are in the ratio 5:6. If their HCF is 4, then what will be their LCM? तो गाइज मैंने आपको बताया कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF गुणा LCM, ये फॉर्मूला मैंने लिखवाया है। तो पहली संख्या, अच्छा दूसरा ये है कि पहली संख्या आप क्या करोगे, एक तो शॉर्टकट बता दूं पहले, इनका जो भी लघुत्तम समापवर्तक होगा वो देखो 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 और 30 चौके 120, डायरेक्ट 4 गुणा 5 गुणा 6 120 आंसर आ गया। अब आप कहोगे कि सर ये 120 आ कैसे गया, वो भी बता देते हैं। देखो होता क्या है ना कि उस फॉर्मूले की भी जरूरत नहीं है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF गुणा LCM, उस फॉर्मूले की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप कर सकते हो। इसको आप क्या मानोगे, 5x मानोगे, इसको 6x, मैं यहीं पे कर रहा हूं, ठीक है ना। 5x मानोगे और 6x मानोगे, दोनों में कॉमन क्या हुआ x, और जो कॉमन पार्ट होता है वही तो हमारा महत्तम समापवर्तक होता है। तो इसका मतलब x का मान कितना हो गया, 4 हो गया, x का मान कितना हो गया 4। अब आपको पता है इन दोनों का जो लघुत्तम समापवर्तक आएगा वो 6 पंजे 30 और 2x क्या है, एक बार आएगा क्योंकि x कॉमन है, और मैंने आपको बताया था एलसीएम लेते वक्त कि जो कॉमन पार्ट होता है उसको हम एक बार लिखते हैं। तो 5x और 6x का जो लघुत्तम समापवर्तक आएगा वो क्या आएगा, 6 पंजे 30x, और x का मान कितना है 4, तो 30 गुणा 4 करोगे तो 30 गुणा 4 कर दिया तो कितना आ गया 120 आ गया। फॉर्मूले की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, तो लगाना भी मत, डायरेक्ट आंसर मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, 8, 9, 12, 15, 20, 25 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो देखिए गाइस इनका लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। अभी तक महत्तम समापवर्तक वाले क्वेश्चन चल रहे थे, अब आ गए हैं आपके एलसीएम वाले क्वेश्चन। और एलसीएम मैंने आपको बताया कि दी गई संख्याओं से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, और छोटा, सबसे छोटा ऑप्शन चेक करना है आपको, क्योंकि लघुत्तम समापवर्तक की परिभाषा आपको बताई गई है कि ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो इन सबसे पूरी विभाजित हो जाए और छोटी से छोटी लेनी है। तो सबसे छोटा देखो, सारे ऑप्शन बड़े ही हैं और सबसे छोटा ऑप्शन कौन सा है, 900। अब 900 को आप 8 से काट के देखो, 8 से कटेगा क्या, 8 एकन 8 बचा 1, 8 एकन 8 बचे 2, 2 और 0 20, 8 से ये वाला ऑप्शन नहीं कटेगा, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। अब 8 से ये कट जाएगा, लास्ट वाले 8 से, क्योंकि 8 से विभाज्यता का नियम मैंने आपको बताया था, किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य है तो वह पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी, तो 8 से ये कट रहा है।
9 से भी कट रहा है, 12 से भी। देखो 12 से कटने के लिए 12 के टुकड़े क्या होते हैं, 4 और 3। जो संख्या 8 से कट गई वो 4 से कटेगी, और जो संख्या 9 से कट गई वो 3 से भी कटेगी। 15 से कटने के लिए 15 के टुकड़े क्या है, 5 और 3। जो संख्या 9 से कट गई वो 3 से तो कटेगी, और 5 से कटने के लिए इकाई अंक 0 चाहिए, 0 भी मिल रहा है। 20 से भी ये कट रहा है, 0 से 0 ये कट गई, 2 से ये भी कट जाएगा। 25 से कटने के लिए 25 का विभाज्यता का नियम मैंने आपको नहीं बताया, लेकिन अभी सुन लीजिए कि देखो 5 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, मैंने आपको क्या बताया था, इकाई का अंक 0 होना चाहिए। 5 के पहाड़े में इकाई का अंक 0 आना चाहिए या इकाई का अंक 5 आना चाहिए। 25 में क्या होगा कि लास्ट के 2 अंक या तो 0 होने चाहिए या 25 से कटने चाहिए। ऐसे 125 वाला क्या हो जाएगा, 125 में क्या हो जाएगा कि लास्ट के 3 अंक 0 होने चाहिए। तो ऐसे 625 में क्या हो जाएगा, लास्ट के 4 अंक 0 होने चाहिए। तो इस तरीके से अपने आप बना सकते हो, जरूरी नहीं है कि 625 का विभाज्यता का नियम लिखवाया जाए आपको। तो 25 से ये पूरा विभाजित हो जाएगा। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन। अगर आप तंबू बना करके इसको सॉल्व करने लग गए कि सर ऐसे कर लेते हैं, 2 से काटा, 2 चौका 8, 9, फिर 2 छिके 12, 15, 10, 25, तो इसमें क्या है, आपको टाइम लगेगा और आपको कम समय में ज्यादा क्वेश्चन बनाने हैं। तो जो मेथड मैं बता रहा हूं उनको ध्यान से सीखते जाइए। किसी को कोई प्रॉब्लम हो, नहीं समझ में आए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल करके पूछ लेना, सर आपने 17वां क्वेश्चन समझाया, 16वां क्वेश्चन समझाया, मेरी समझ में नहीं आया, एक बार और समझाओ, तो समझा दिया जाएगा, आप फोन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, 24, 36, 40 का लघुत्तम समापवर्तक कितना है। इनका फिर लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। तो लघुत्तम समापवर्तक देखो क्या होगा, इन तीनों से क्या होगा, बड़ा। तीनों से बड़े ही हैं सारे ऑप्शन। 24 से ये कटेगा, 24 पंजे 120 होता है। 40 के पाड़े में भी 120 आता है, लेकिन 36 के पाड़े में 120 नहीं आता है। 36 एकन 36, 36 दूनी 72, 36 तिया 108, 36 चौके 144 हो जाएगा। 120 नहीं आएगा 36 के पाड़े में, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। उसके बाद 240 24 के पाड़े में भी आ जाएगा, 40 के पाड़े में भी आ जाएगा। अब 36 के पाड़े में आएगा कि नहीं आएगा, तो 36 से काट के देख लो, 12 तिये 36, 12 दूनी 24, 20 को 3 से भाग करोगे तो पॉइंट में आएगा। तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। 360 36 से कट जाएगा, 40 से भी कट जाएगा, 24 से भी कट जाएगा। 24 से काटोगे तो 24 एकन 24, बचे कितने, 12, 12 और 0 120, 24 पंजे 120। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन से वैल्यू चेक करने की आदत डालिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, 54, 108, 135, 198 का लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा। तो देखिए गाइस, इनका लघुत्तम समापवर्तक जो भी होगा वो इन सबसे बड़ा होगा, इन सबसे बड़ा होगा और इन सबसे पूरा पूरा विभाजित होना चाहिए। अब देखिए 54 किससे कटता है, 9 से। 54 किससे कटता है, 9 से। देखिए 54 किससे कट रहा है, 9 से। तो 9 से ये भी कटना चाहिए ना, क्योंकि 54 9 से कट रहा है और 54 से कोई भी संख्या कटेगी। जब 54 9 से डिवाइड हो रहा है तो 54 से कोई भी संख्या कटेगी तो वो भी 9 से पूरी पूरी डिवाइड होगी। जैसे मैं 54 का पाड़ा पढ़ूं, 54 का पाड़ा 108 है। अब 54 9 से कटा तो 108 भी 9 से कटेगा, सीधी सी बात है। तो 54 का अगर मान लीजिए इन सबका एलसीएम 330 आया है, तो 54 से 330 कटना चाहिए और 54 9 से कट रहा है, तो इसका मतलब ये वाला पार्ट भी 9 से कटना चाहिए। लेकिन 9 से विभाज्यता का नियम क्या बताया गया आपको कि सभी अंकों का योग 9 से कटना चाहिए, लेकिन ये 9 से नहीं कट रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब देखो 8 और 1 9 और 9 18, ये 9 से कट रहा है। 5 और 4 9 और 9 18, ये भी 9 से कट रहा है। 8 और 8 16 17 18, ये भी 9 से कट रहा है। अब 9 से तो तीनों ऑप्शन कट रहे हैं, तो फिर मुझे दूसरा कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। तो 9 से अगर मैं इसको काट लूं तो 9 से क्या आ गया, ये काट करके 9 दूनी 18 बचा 1, 9 दूनी 18 0, 220 आ गया। अब 220 आपका 22 से कट जाएगा, क्लियर। अब 54 से कटने के लिए 54 के टुकड़े क्या हैं, 9 गुणा 6। अब 54 से अगर मैं 1980 को भाग दूं तो 1980 को 54 से भाग देना है, तो 9 से भाग देके कितना आया, 220। अब ये 220 6 से पूरा पूरा भाग होना चाहिए, लेकिन 220 6 से पूरा पूरा नहीं कट पाएगा। इसका मतलब 1980 54 से पूरा पूरा नहीं कट पाएगा, तो ये वाला पार्ट क्या हो गया, गलत।
इसमें भी देखिए 9 से अगर मैं भाग देता हूं इसको तो 9 छिके 54, बचे 5, 9 छिके 54, 660, 22 से कट जाएगा, 22 तिये 66, 54 से कटने के लिए 9 से कटना चाहिए और जो आया ये भागफल ये फिर 6 से कटना चाहिए, तो 6 से 660 भी कट जाएगा। ऐसे ही इसके फैक्टर भी मैं 9 की टर्म्स में बनाता हूं। 108 को मैं क्या लिख सकता हूं, 9 गुणा 12, 12 नंबर 108 आता है। 9 से काट करके 660 आया तो 660 12 से कटना चाहिए, 12 पंजे 60, बचे 6, 12 पंजे 60, ठीक है। इसको भी मैं 9 की टर्म में कन्वर्ट करता हूं, 9 गुणा 15 नंबर 135 होता है। 9 से काट के 660 आया तो 660 15 से पूरा पूरा विभाजित होना चाहिए, 15 चौके 60, बचे 6, 15 चौके 60। 198 को भी 9 की टर्म से मैं कन्वर्ट करूं तो 9 गुणा 22 लिखा जाएगा। 9 से काट के 660 आया और 660 22 से भी कट रहा है, तो इसका मतलब सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये सबसे पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। 148 तथा 185 का लघुत्तम समापवर्तक कितना है? देखो अब इन दोनों का लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। 148 का पाड़ा आता है क्या आपको? नहीं आता, मुझे भी नहीं आता। 185 का पाड़ा आता है? नहीं आता, मुझे आता है। देखो कैसे करना है कि अब आपको सारे ऑप्शन में इकाई अंक क्या दिखाई दे रहा है? 0। ऑप्शन का यूज करके आंसर कैसे टिक करने हैं वो चीजें सीखनी है आपको, पहाड़ा आए या ना आए। 8 और 5 के पहाड़े में 0 कब आ सकता है? देखिए 8 के पहाड़े में 0 कब आएगा? 8 पंजे 40, जब 5 बार चलाओगे तभी 0 आएगा। तो 5 8 40 की 0 हासिल लगे 4, 5 गुणा 14 करोगे तो 5 14 पंजे 70 और 4 74, 740 आ रहा है। 740 ऑप्शन में दिख रहा है क्या? सेकंड ऑप्शन में। लेकिन 740 इसके पहाड़े में तो आ गया, अब इसके पहाड़े में भी आना चाहिए ना 740, जब भी तो लघुत्तम समापवर्तक बनेगा। तो देख लेते हैं इसके पहाड़े में आएगा कि नहीं आएगा। 18 चौके 72 यानी लगभग 4 चला के देख लेता हूं, 4 पंजे 20 की 0 हासिल लगे 2, 18 चौके 72 और 2 74, 740 दोनों के पहाड़े में आ रहा है, तो इसलिए एलसीएम क्या हो जाएगा? 740, क्योंकि हमने आपको बताया कि ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो दोनों के पहाड़े में आ जाए वही लघुत्तम समापवर्तक होती है। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट देखिएगा, भिन्नों का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है और भिन्नों का लघुत्तम समापवर्तक निकालने के लिए हमने आपको बताया ऊपर वालों का लघुत्तम लिया जाएगा और नीचे वालों का महत्तम, ऊपर वालों का एलसीएम और नीचे वालों का एचसीएफ। तो नीचे क्या कॉमन है इन सब में? ये देखो 3, 9, 6 और 27, क्योंकि नीचे वालों का एचसीएफ लेना है, तो इन सब में क्या कॉमन है? 3 कॉमन है। तो 3 किस ऑप्शन में दिख रहा है? सी ऑप्शन में। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। आप कहोगे सर नन ऑफ दीज भी तो ऑप्शन में दिया हुआ है, ऐसे कैसे टिक कर दिया? ठीक है, 20 चेक कर लो कि 20 इनका लघुत्तम समापवर्तक होगा कि नहीं होगा। और लघुत्तम समापवर्तक आपको बताया गया कि ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो इन सब से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। तो 20 देखो 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, तो आंसर क्या आ गया? सी ऑप्शन। नेक्स्ट 3, 5, 7 और 13 नीचे वालों का महत्तम समापवर्तक लेना है ना। 3, 5, 7 और 13 का महत्तम समापवर्तक क्या आएगा? 1। और नीचे 1 किस ऑप्शन में है? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। और 36 के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हमेशा 1 होता है। किसी भी अगर मैं लिख दूं 2 तो 2 को हम 2/1 भी लिखेंगे तो ये भी सही है। तो 36 के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ था तो 36 को 36/1 भी लिख सकते हैं। और नीचे वालों का महत्तम समापवर्तक कितना आ रहा है? 1। और नीचे 1 किस ऑप्शन में दिख रहा है? पहले ऑप्शन में। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा पहला ऑप्शन। पूरा सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। फिर भी आपको लग रहा है कि सर पूरा कर दो, पूरा कर देते हैं। 2, 3, 4 और 9 का लघुत्तम समापवर्तक निकालना है, तो लघुत्तम समापवर्तक इन सबसे बड़ा होगा और इनसे पूरा पूरा विभाजित होना चाहिए। तो देख लीजिए 36 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा। तो फाइनल आंसर क्या है इसका? ए ऑप्शन। देखिए 1.08, 0.36, 0.9 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो पॉइंट के बाद अधिकतम कितने अंक है? 2 अंक है। तो 2 अंक का मतलब 100 से गुणा कर देंगे, जैसा कि एचसीएफ के केस में बताया था वैसे ही सेम एलसीएम में 100 से गुणा करेंगे तो ये 108 बनेगा, ये 36 बनेगा और ये 90 बनेगा, ये 108 बनेगा, ये 90 बनेगा, ये 1080 बनेगा और ये 540 बनेगा। अब आपको मैंने बताया कि लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है? सदैव दी गई संख्याओं से बड़ा होता है। तो 90 क्या हो गया? 108 से छोटा हो गया, तो ये वाला गलत हो गया। उसके बाद इससे बड़ा ऑप्शन 108, 36 के पाड़े में 108 आ जाएगा, 108 के पाड़े में 108 आ जाएगा, लेकिन 90 के पाड़े में 108 नहीं आएगा, तो ये गलत। इन दोनों में छोटा कौन सा है? क्योंकि लघुत्तम समापवर्तक ऐसी छोटी से छोटी संख्या, तो छोटे वाले को पहले चेक किया जाएगा। तो 540, 108 पंजे 5 8 40, 5 1 5,
108 के पहाड़े में आ रहा है, 36 के पहाड़े में 108 आ रहा है और 108 के पहाड़े में 540 आ रहा है, तो सीधी सी बात है 36 के पहाड़े में भी 540 आएगा। 90 से भी ये 540 पूरा डिवाइड हो रहा है, तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 8 तथा 48 है। यदि इनमें से एक संख्या 24 हो तो दूसरी संख्या क्या है? तो देखिए एक बार तो मैं अपना तरीका बता देता हूं, फिर आपके तरीके से बता देंगे कि मैं क्या करता हूं। अगर इस तरीके से पहला कुछ संख्या दूसरी संख्या आपको दे दी, HCF LCM दे दिया और एक संख्या दे दी, दूसरी संख्या पूछी है तो 24 से इसको भाग दे दो, 24 दूनी 48 और 8 दूनी 16, तो गाइस आंसर क्या आ गया? 16। बस ये है कि मेरी प्रैक्टिस हो रखी है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पहला, क्योंकि आपको फॉर्मूला लिखवाया गया है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर 8 गुणा 48 HCF गुणा LCM, तो वही किया है, 24 दूनी 48 8 दूनी 16। बस ये है कि शुरू में आप ये फॉर्मूले लिखोगे और जैसे जैसे प्रैक्टिस हो जाएगी फिर वैसे ही करोगे जैसे मैं कर रहा हूं, 24 दूनी 48 8 दूनी 16। ऐसे यहाँ पे भी है, महत्तम समापवर्तक 11 है, लघुत्तम समापवर्तक 7700 है, एक संख्या 275 है, तो 275 से मैं इनको भाग कर दूं तो 25 से काटोगे, 25 दूनी 25 एकन 25 बचे 2, 25 एकन 25, 25 से ये लास्ट के 2 जीरो काटोगे तो 25 चौका 100 और 11 से ये 11 भी कट जाएगा, तो 77 गुणा 4, 4 सत्ते 28 का 8 का हासिल 2, 4 सत्ते 28 और 2 30, तो गाइस आंसर क्या आ जाएगा? 308। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, अब पूरा अच्छे से समझाते हैं। पहली संख्या कितनी है? 275, दूसरी संख्या निकालनी है बराबर HCF गुणा LCM, ऐसे ही लिखते हो ना। अब इस 7700 को मैं क्या लिख सकता हूं? 77 गुणा 100 लिख सकता हूं। 77 गुणा 100 इसलिए लिखा क्योंकि 25 से काटना आसान रहेगा, 25 एकन 25 बचे 2, 25 एकन 25, 25 चौका 100, 11 से ये 11 उड़ गया, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28 और 2 30, तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 308। तो गाइज ये वीडियो आपको कैसी लगी, आपको ट्रिक्स हमारी कैसी लगी, इसके कमेंट जरूर दीजिए, आप इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस चैप्टर के बाकी के पार्ट्स आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगे, इसके बाकी पार्ट्स आपको एप्लीकेशन पर मिलेंगे और एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से हमारे पेड कोर्सेज आप खरीद सकते हैं। और लिंक की बजाय आप प्ले स्टोर में भी जाकर के द विजन सर्च करेंगे तो द विजन कोचिंग का लोगो आपको दिख जाएगा, वहां से हमारी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं और फिर उसमें आप कोर्सेज सर्च कर सकते हैं। पटवारी का लेना है तो पटवारी, उसके बाद आपको बैंक SSC लेना है तो बैंक SSC, मैथ्स और रीजनिंग के उसमें मैंने सभी क्वेश्चंस RS अग्रवाल बुक के सभी क्वेश्चन सॉल्व करके डाले हैं। थैंक यू। डियर फ्रेंड्स, आप मुझसे मेरे YouTube चैनल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। YouTube चैनल आप सर्च करोगे अरविंद कौशिक मैथ्स क्लब के नाम से, उसके बाद आप फेसबुक अकाउंट पे भी जुड़ सकते हैं सेम नेम से, अरविंद कौशिक मैथ्स के नाम से फेसबुक पे भी पेज भी मिलेगा आपको और अरविंद कौशिक मैथ्स क्लब के नाम से ही ग्रुप भी है। द विजन कोचिंग सेंटर के नाम से भी ग्रुप है और द विजन कोचिंग सेंटर का पेज है, उसके नाम से भी आप जुड़ सकते हैं। कोई भी आपके डाउट है आप मेरे को व्हाट्सएप पे अपना डाउट भेज सकते हैं। आपके जो भी डाउट होंगे वो आपको वीडियो के रूप में मिल जाएंगे, व्हाट्सएप पे मिल जाए या फिर फेसबुक पे मिल जाए या फिर यूट्यूब पे मिल जाए, जैसे भी पॉसिबल होगा उस तरीके से मैं आपके डाउट्स के सॉल्यूशन दे दूंगा। और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। जो एप्लीकेशन पे भी स्टूडेंट्स हैं उनसे भी अनुरोध है कि एक बार यूट्यूब पे जाकर के मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको एप्लीकेशन में क्या है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सब कुछ मिल रहा है, जितना सिलेबस में लिखा है उतना आपको मिल रहा है। लेकिन जैसे अगर पुराने पेपर्स के सॉल्यूशन है, जैसे मान लीजिए राजस्थान LDC का पेपर सॉल्यूशन, वो मैंने पुराने, आप मेरे वीडियोस देखोगे तो मैंने सॉल्व करके डाल रखे हैं। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के पेपर, उसके बाद रीट लेवल 1 लेवल 2 के पेपर्स, आप उनको देखोगे कि हाँ जो पुराने पेपर्स आए हैं और जो क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं वो मिलते जुलते हैं कि नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सर जो क्वेश्चंस कराए और रहे हैं वो पेपर में आते ही नहीं है, क्योंकि आपको ये कॉन्फिडेंस आना बहुत जरूरी है कि जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं, जिस बुक से करवा रहा हूं वो आपके लिए बिल्कुल सही बुक है। तो इसलिए सबसे पहले आप जाकर के YouTube पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो पुरानी वीडियोज हैं, पेपर्स हैं, शॉर्टकट ट्रिक्स की भी वीडियोज हैं, मल्टीप्लाई की ट्रिक्स, स्क्वायर रूट की ट्रिक्स, वो आप चेक कर लीजिए।